जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। पहली वचन यहाँ लिखा है परम प्रधान के छाए हुए स्थान, मतलब प्रभु का भवन, चर्च में जो लोग बैठते हैं वचन सुनने के लिए, जो परमेश्वर के भवन में समय बिताते हैं, स्वर्ग के राज्य में रहने का जगह मिलेगा। अब याद रखो, हमारा फर्ज है, जिम्मेदारी है कि चर्च बहुत जरूरी है। जिस दिन हम चर्च से अलग हो जाते हैं, चर्च से हमारा कनेक्शन कट हो जाता है, उस दिन ये वचन हमारे लाइफ में पूरा नहीं होता। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे। चर्च में चाहे कैसा भी हो परिस्थिति, लोग आपको प्यार करे ना करे, आपको कुछ भी बोले, परमेश्वर के भवन, वो परम प्रधान की छाया, वो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठना रहना, वो हमें आशीष देता है, वो हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। मेरे लाइफ में कई सारे सिचुएशंस हुए। एक बार मुझे मेरे बारे में, जब मैं विश्वास में था, मेरे बारे में कोई गलत बोलने लगे चर्च में, जब मैं विश्वासी था। तो क्या हुआ, ये बात पास्टर जी के पास गया। पास्टर जी ने सबूत के बिना, उन्होंने मुझे सबके सामने खड़ा के डांटा। कम से कम 400-500 लोग थे। ये क्या हुआ, मतलब काम के विषय में, मतलब वो प्रेयर फॉर्म था, प्रेयर फॉर्म्स में मैं डेटा बोलने लगे कि संतोष जी ने फॉर्म्स नहीं दिया, एप्लीकेशन जो सेवा होती थी चर्च में शुक्रवार के दिन, तो वो एप्लीकेशन उन्होंने नहीं दिया, देखो पेंडिंग उनके तरफ से है। तो ये वो फॉर्म्स तो मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं देने के लिए लाया था, लेकिन देने से पहले मेरे ऊपर गलत बात बोलने लगे और पास्टर जी ने सबके सामने डांटा मुझे अभी भी याद है, उस दिन मुझे डांटा। तो मीटिंग के बाद सब लोग आकर मुझे बोलने लगे कि तुम क्यों नहीं दिए। लेकिन उस समय परमेश्वर ने मुझे ये वचन से बातें किया। सब लोग चले गए, रात 12:30 हो रहा था, मैं अकेला बैठ गया। परमेश्वर क्या हो गया, मेरा इज्जत, मुझे डांटने लगे, मेरा ऐसा हो गया सबके सामने। मैंने तो फॉर्म्स लाया था, मैंने फॉर्म्स दिया बाद में उनको, पास्टर जी को। उन्होंने बोला तू पहले क्यों नहीं बोलता। मैं बोला इतने लोगों के सामने, आपके सामने उल्टा जवाब देना, आपके सामने सर उठाकर उल्टा जवाब देना गलत है, क्योंकि आप बड़े हैं, आप सेवक हैं, आप वहाँ वेदी पे हैं। तो आपका उल्टा जवाब मैं नहीं दिया। जब आप डांट रहे थे मैं चुप रहा, क्योंकि आप थोड़ी देर डांटोगे मुझे, फिर हो जाएगा मामला। अगर मैं वहाँ आपके सामने, सबके सामने मैं बोलूँगा नहीं मैंने कर भी दिया, ये देखो, इस तरह अगर मैं उल्टा जवाब दिया तो आपको थोड़ा मन में इतना थोड़ा छोटा लगेगा, इसीलिए मैं नहीं बोला। तो उन्होंने मुझे गले लगा के बोला तो बहुत समझता है मुझे, परमेश्वर के दास को और परिस्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझता है, बोल के गले लगा के फाइल लिए और बोले आगे से तू डायरेक्टली मुझसे बात कर, कोई भी कुछ बोले पहले मुझे मैसेज कर दे। तो बोला ठीक है। बाद में लोग मेरे बारे में उस रात बहुत लोग डांट के गए, 400-500 लोग थे, लेकिन मैं उनके लिए चिंता नहीं किया, क्योंकि मेरे बारे में प्रभु के दास को पता है और उनको मेरे बारे में पता है। तो बाद में मैं जब वचन बाइबल खोला 91, परमेश्वर ने मुझे यही बोला, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। उस रात मैंने बोला प्रभु तेरे भवन में रहना मुझे कितना आशीष है, तेरे भवन में जितना शांति मिलती है मुझे कहीं नहीं मिलती। बाइबल पकड़ो, एक साइड में चले जाओ, जितना देर आप बाइबल पढ़ना है बाइबल पढ़ लो, जितना देर प्रेयर करना है प्रेयर कर लो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। चर्च होने के बाद, मैसेज के बाद चर्च में जगह है, एक जगह ढूंढ लो, उस जगह में अकेले में घुटने टेक कर या बैठ कर थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, अच्छा बाइबल पढ़ लो, जितना बाइबल पढ़ना है उतना पढ़ लो। वो वहाँ परमेश्वर देने वाली जो बातें हैं आपके मन में, स्पिरिट में, कई सारे रेवलेशंस कि हम जब सर्वशक्तिमान के भवन में जितना समय हम बिताएंगे वो हमारे लिए उतना भला है। भवन में हम काम करते हैं प्रभु के चर्च में, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी देर अकेले बैठकर प्रार्थना करना, थोड़ा 1-2-3 चैप्टर्स बाइबल पढ़ के जाओ, वो आपके लिए बहुत आशीष है, ताकि आप प्रभु के होने वाली बातें आपके लाइफ में जो भी है प्रभु बताएंगे। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और
गढ़ है, वहां मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यह वचन 2 कहता है वहां मेरा शरण स्थान और गढ़ है। पहले वचन में जैसा वचन चर्च के बारे में लिखा गया था, प्रभु के भवन के बारे में, यहाँ लिखा है यहोवा के विषय में, प्रभु के विषय में मैं कहूंगा वो मेरा शरण स्थान है, मतलब छिपने का जगह है। जब मुझे तकलीफ आए, शैतान अटैक करने की कोशिश करे, मैं उसके चरणों में छुप जाऊंगा। मैं दुख आए या खुशी आए, कुछ भी आए, मैं प्रभु के भवन में ही बैठता था। मुझे अभी भी याद है, कुछ भी हो प्रभु के चरणों में जाकर रोना, बैठ जाना थोड़ी देर, जितना हो जितना, कोई देखे ना देखे, मैं किसी की परवाह नहीं करता था। प्रभु के साथ बैठ के प्रभु से पूरा दिल खोल के उंडेल कर बात करके प्रार्थना करने के बाद पूरा जब शांति मिलती है तभी मैं वापस उल्टा घर जाता था। तो जब हम प्रभु के भवन में रहते हैं, याद रखना है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, और हमें यह भी विश्वास करना है कि प्रभु ना, जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं वो हमें कभी कमी नहीं देता। आपके घर में, आपके फाइनेंस में, आपके परिवार में कुछ भी कमी नहीं होगी जब आप उसके ऊपर भरोसा रखोगे। भरोसा रखना है परमेश्वर पर। परमेश्वर मुझे ऐसा होने नहीं देगा, मेरा नुकसान होने नहीं देगा, मुझे शैतान के हाथ में हवाला नहीं करेगा। परमेश्वर पे मैंने भरोसा रखा है, वो मुझे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। भजन संहिता 31 वचन 15, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका और अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। वचन 19-20 में लिखा है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवायों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। मंडप परमेश्वर का भवन। परमेश्वर से जब हम डरते हैं, जब हमारे अंदर प्रभु का डर है, तो हम वो डर प्रभु के भवन में, प्रभु के बच्चों से, प्रभु के दासों से, सबसे वही डर हमारे अंदर रहता है। जब वो डर हमारे अंदर है तो वो डर हमें एक आशीष भी पाने से रोकता नहीं। परमेश्वर कहते हैं तेरी भलाई क्या ही बड़ी है। जब हम परमेश्वर से डरते हैं, प्रभु का भवन का आदर करते हैं और दासों से डरते हैं, डरना मतलब रिस्पेक्ट, आदर, वो हम प्रभु के डर के साथ हम एक दूसरे का आदर करते हुए संभल के रहते हैं, तो वहां परमेश्वर कहते हैं अपने डरवायों के लिए कोई भी आशीष मैं छोड़ता नहीं। परमेश्वर अच्छी अच्छी आशीषें आपके लाइफ में लाएंगे। भजन संहिता में इसमें जैसा लिखा है, हर एक आशीर्वाद हमारे जीवन में हमारे कामों से मिलता है। विश्वास, कर्म, ये 2 चीजों से हमारे आशीषें खुलते हैं। हम भरोसा रखना है परमेश्वर पे, और अपना काम जब हम ईमानदारी से करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। वचन 3 में लिखा है, वहां तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। बहालिए के जाल मतलब, आपको पता है पुराने समय में ये चिड़िया पकड़ने वाले को एक बंदा आता था। कितने लोग जानते हैं? चिड़िया पकड़ने के लिए जहाँ पेड़ों पे ना गन लेके आता था, तो वो गन लेकर आकर चिड़िया को पकड़कर उसको कुछ लोगों को बेचता था, राइट, सेल करते थे। तो शैतान जाल डालता है आपके ऊपर। जाल कैसा भी हो, इविल अटैक हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बीमारी हो सकता है, और क्या है, फाइनेंस की लॉस हो सकता है, आर्थिक नुकसान होगा, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो, शैतान जाल डालेगा आपके ऊपर। वो यही कोशिश करता है कि आप प्रभु से दूर हो जाए, प्रार्थना से दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की हंड में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के पंख, जिस तरह
मुर्गी है ना, मुर्गी अपने पंखों तले, जैसा मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को छुपाता है, वैसा ही परमेश्वर जब हम तकलीफ में है, जब हम प्रभु से रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु तू ही मेरा सहारा है, तू ही मुझे मदद कर, मुझे इस बीमारी से बचा, इस नुकसान से बचा, इस तकलीफ से बचा, हाँ, इस समस्या से बचा। जब हम रोते हैं, विनती करते हैं, परमेश्वर हमें गले लगाता है, हमें अपने पंखों के तले नीचे छुपाता है, स्वर्गदूतों को भेजता है। कई सारे स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं जब ये वचन हम पढ़ते हैं। वचन 4 जब मैं पढ़ता हूँ, स्वर्गदूत हमारी सहायता करते हैं। वह तुझे अपने पंखों की आंड में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए डाल और जिलाम ठहरेगी। सच्चाई मतलब इंग्लिश में कहते हैं ईमानदारी। परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है, धोखा नहीं देता। आदमी, हम मनुष्य के अंदर स्वभाव धोखा देने का स्वभाव है, लेकिन परमेश्वर में धोखा स्वभाव नहीं है। परमेश्वर ने एक बार वादा किया तो वो करेगा। परमेश्वर ने एक बार बोला कि मैं तुझे बचाऊंगा विपत्ति से, इस बीमारी से, इस तकलीफ से, इस दुष्ट आत्मा के अटैक से, तो परमेश्वर जरूर बचा के रखेगा। जाल डालता है, हमें अटैक करता है शैतान, कोई ना कोई जाल डालता है कि हम प्रभु से दूर चले जाए। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ी मार के जाल से छूट गया। जैसा शैतान जाल डालता है, उस जाल को तोड़ कर ना हमें बचा लेगा। आपने देखा होगा कुछ लोग जाल डालते हैं, जब वो जाल फट जाता है ना तो उसमें से चिड़िया भागकर उड़ जाते हैं। तो परमेश्वर भी हमें शैतान की अटैक से, बीमारियों से, लड़ाइयों से, झगड़ों से, कुछ तकलीफों से, चीजों से हमें बचाकर हमें रक्षा करता है। जब जाल फट गया, हम बच निकले। वचन 8, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। मदद परमेश्वर के नाम से मिलता है। परमेश्वर लोगों को प्रेरणा देता है, तो इसको हेल्प कर, इसको मदद कर। जब परमेश्वर प्रेरणा देता है, तब हम एक दूसरे की मदद करना है। कैसे मदद करना है? जब एक आदमी शैतान के जाल में फंस गया है, शैतान के मुंह में चला गया है, शैतान ने उसको बांधा है, तो हमें उस जाल को तोड़कर उसे बचाना है, रेस्क्यू करना है। आप जानते हैं जब भूकंप आता है, अपार्टमेंट में अगर आप रहते हो, एक दूसरे हेल्प करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर खींचते हैं, चलो बाहर, भागो भागो बोलकर। तो परमेश्वर सहायता के लिए लोगों को भेजता है। सहायता यहोवा के नाम से होती है, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा। शायद भूकंप आए, शायद बीमारियां आए, शायद लड़ाइयां हो, झगड़े हो, तकलीफें हो, शायद पूरी तरह से दुश्मन आपको घेर के रखा है। परमेश्वर उस जाल को तोड़कर आपको सारे तकलीफों से छुड़ाकर, आपके एक शादी के विषय में, करियर के विषय में, नौकरी में, कमाई में, परिवार में, आत्मिक जीवन में, हर जगह परमेश्वर आपको ये वादा देता है कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे रक्षा करूंगा, तू मेरे ऊपर भरोसा रख, तू मेरे ऊपर भरोसा रख। भरोसा, भरोसा, जब ये मैं बात भरोसा भरोसा कहता हूँ, मुझे एक वचन याद आती है। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 7-8 में लिखा है। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 7-8 है, वहां पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आधार कार्ड हमारे पास है, आधार कार्ड से हम सब काम, एप्लीकेशन, सारे बैंक के डॉक्यूमेंट, सारे चीजें हम अप्लाई करते हैं। हमारा आधार परमेश्वर है, हमारा भरोसा परमेश्वर पर रखना है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर कहते हैं, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आप जानते हैं नदी के किनारे पानी बहते रहता है, पानी बहते रहता है। कोई भी पेड़ नदी के किनारे, छोटा सा पौधा है, वो मिट्टी में जड़ पकड़ कर ना फल, बहुत बड़ा प्लांट, पेड़ हो जाता है, ट्री बन जाता है, बहुत फल देता है। जो लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर, परमेश्वर कहते हैं, नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ की तरह बनाऊंगा और तुम फलते रहोगे। पेड़ फैलेगा, बाद में वो फल देगा। कब फल देगा? धूप काल में भी देगा, और देखो वर्षा काल में फल देगा। मौसम जैसा भी हो, मौसम बदलता रहेगा। हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, मौसम बदलते हैं। मौसम जब भी बदले, धूप काल भी हो, उसके पत्ते हरे रहेंगे, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी,
क्योंकि वहाँ तब भी फलता रहेगा। उसका भरोसा परमेश्वर पे है, वो हर सीजन में फलेगा। हर मौका परमेश्वर उसको देगा कि उसको बचा के रखता है। उसकी घर में, परिवार में, उसके बच्चों की पढ़ाई में, उसके घर का राशन में, किराए में, हर जगह हर जगह हर जगह परमेश्वर मदद करता है और उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद सच में कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु नहीं रहता तो मैं ये जगह में जहाँ अभी मैं रहता हूँ मैं रह भी नहीं पाता। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ इस पंजाब में, सच में बोल रहा हूँ प्रभु की दया से, क्योंकि लोग, भाषा, फूड सारे मुझे नया है, फिर भी आज मैं सेवकाई कर पा रहा हूँ। तो मैं सच में बोल रहा हूँ ना, प्रभु पर भरोसा रख रहा हूँ मैं। अगर मैं प्रभु पे भरोसा नहीं रखता तो शायद मैं सेवकाई भी नहीं कर पाता। यहोवा को अपना सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर, क्या करना है प्रभु, नेक्स्ट महीना क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम्स कब जाएंगे, ये तकलीफें कहाँ कब नहीं बाहर उतरेंगे, इस तरह हम चिंता रखता है। आदमी सुबह से लेकर रात तक बहुत सोचते रहते हैं, बहुत सारे समस्याओं से हम चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी चिंता मुझ पर छोड़, मुझ पर भरोसा रख, मैं पूरा करूँगा। आज आपसे परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम्हारी चिंता, तुम्हारी समस्या, तुम्हारी दुख, तुम्हारी तकलीफ मुझे दे दो, मैं तुम्हारा काम पूरा करूँगा। मैं तुम्हारे रुके हुए काम पूरा कर दूंगा। जब तुम मुझ पर विश्वास करेगा, मुझ पर भरोसा रखेगा, मैं तुम्हें बहुत फल दूंगा, बहुत आशीषें दूंगा। तुम बढ़ोगे, तुम फैलोगे और उसी तरह तुम्हारी सारे काम मैं पूरा करूंगा। ये वचन हमें गारंटी देता है। अब अगर पीछे आ जाएंगे भजन संहिता 91, इसमें आगे लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, न उस मारी से जो अंधेर में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कई सारे महामारियां, बीमारियां, क्या है ना, हर एक मौसम में नए नए वायरस बनते हैं, नए नए बीमारियां आते हैं। कई लोगों को शरीर में प्रॉब्लम्स होता है, किडनी प्रॉब्लम, स्टमक पेन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अलग अलग बीमारियां संसार में है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं हर एक बीमारी से मैं बचाऊंगा। ना अखबार में, न्यूज में आने वाले हर एक डरावने न्यूज से भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। कुछ भी तुझे नहीं करेगा, ना दिन के टाइम में, रात के टाइम में, क्योंकि मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर आप ये वचन पढ़ोगे, दुष्ट आत्मा, जादू टोना, काला जादू, ब्लैक मैजिक, विचक्राफ्ट जो भी है आपके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का लहू से आपको वो प्रोटेक्शन मिलता है। जब ये वचन हम पढ़ते हैं, महारोग, तीर से, यहाँ लिखा है देखो, ना उस तीर मतलब शैतान चलाता है जो दिन में उजाड़ता है, रात के भय शैतान डराता है दुष्ट आत्माओं को भेजकर, ना उस महामारी, मारी मतलब बीमारियां, प्लेग, वायरस अंधेर में फैलती है, ना उस महारोग, रोगों से। सबसे परमेश्वर बचाता है आपकी बॉडी को, आपकी स्पिरिट को। तेरे निकट 1000 तेरे दहने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वहां तेरे पास ना आएंगे। देखो कितने लोग के भी मारे जाए, 1000 लोग, 10,000 लोग, कितने लाखों लोग बिना एक्सीडेंट्स में, तकलीफों में, बीमारियों में चले जाए, लेकिन परमेश्वर की योजना जब तक आपके लाइफ में पूरा ना हो तब तक परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं कितने लोग भी गिर जाए, कितने लोगों को कितना भी नुकसान हो, एक भी मुश्किल तेरे पास नहीं आएगा। तो अपनी आंखों से दुष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। जो प्रभु से दूर हो जाते हैं, जो प्रभु से विश्वास नहीं करते, जो प्रभु का विरोध करते हैं, वो लोग दुष्ट कहते हैं उनको, वो लोग चले जाएंगे, अंत में चले जाएंगे। लेकिन आपने तो परमेश्वर पर भरोसा रखा है, परमेश्वर दिखाएगा क्या क्या होगा आने वाले दिनों में, क्या क्या होगा जब हम भक्ति से चले जाएंगे, जब प्रभु को छोड़ देंगे या शैतान के हाथ में गिर जाएंगे, या अन्य जाति लोग, किसी को भी जब प्रभु की बात नहीं मानते, प्रभु से बलवा करते, तो परमेश्वर बताता है क्या होने वाला है। लेकिन जब हम प्रभु के डर में, प्रभु के शरण स्थान में, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए चलेंगे, कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। आशीष मिलेगा आपको, प्रोटेक्शन मिलेगा, सेफ्टी मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आप फलोगे, बढ़ोगे, बहुत आशीषें आएंगे। यहाँ वचन 14 से मैं पढ़ता हूँ, बाकी के वचन आप जानते हो। तो यहाँ मेन मैसेज है, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा,
जब हम प्रभु से दोस्ती करेंगे, प्रभु हमें छुड़ाएगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ऊंचे स्थान पर रखने वाला प्रभु है। जब वहां मुझको पुकारे, मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। डेली अगर आपको टाइम है, रात के समय ये अध्याय पढ़ो, 91 चैप्टर पढ़ो, भजन संहिता। 4 बातें याद रखो। प्रभु पर भरोसा रखो। परमेश्वर के भवन में टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा समय प्रेयर में, बाइबल रीडिंग में। और शैतान के वो क्या है ना, चिड़ी मार जाल से, बहालील के जाल से, महामारी से परमेश्वर बचा के रखेगा। उसके ऊपर पूरा भरोसा रखो, विश्वास करो कि परमेश्वर के हाथ में मेरा समय है। कोई भी विपत्ति मेरे ऊपर परमेश्वर की अनुमति के बिना नहीं आएगी। मैं बढ़ूंगा, मैं फलूंगा, मेरा जीवन में अच्छे दिन देखूंगा। आने वाले दिनों में परमेश्वर मेरा सर ऊंचा करेगा। परमेश्वर मुझे जरूर जो मैंने मांगा है वो सारी चीजें देगा, बहुत आशीष देगा, मुझे बढ़ाएगा। मेरे ऊपर परमेश्वर की योजना पूरी होगी। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता है। प्रभु मुझे बचाएगा, मेरे संग रहेगा, मेरा हाथ पकड़ के मुझे जरूर ऊंचे पहाड़ पे लेके जाएगा। सबसे ऊंची जगह में जो मैंने लाइफ में अब तक नहीं देखा, उस ऊंचे जगह में अच्छे अच्छे पोजीशन मुझे देगा परमेश्वर। और परमेश्वर की नाम की महिमा मेरे जीवन से होगी। मैं लंबी उम्र तक, बुढ़ापे तक, लास्ट सांस तक प्रभु के लिए जीकर प्रभु का काम करूंगा। मेरे द्वारा जो प्रभु का काम है वो काम मैं पूरा आयु के साथ, पूरा बल के साथ, बुढ़ापे लास्ट सांस जितना परमेश्वर ने हमें दिया है वो टाइम तक रहकर मैं अपने घर के लिए, परिवार के लिए, प्रभु के भवन के लिए, सेवकाई के लिए अपना जिम्मेदारी मैं करूंगा। ये मन्नत अगर आप लोगे, ये बात आप कहोगे, परमेश्वर आशीष देगा। कभी भी मुंह से नेगेटिव मत बोलना कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी। अपने होठों से नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि उसके पीछे शैतान काम करता है। आप बोलो कि परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा, मैं लंबी उम्र, पूरा उम्र जब तक मुझे प्रभु ने लिखा है रहने के लिए, तब तक मैं पूरा समय रहकर पर मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरा बुलाहट क्या है प्रभु ने दिया है, जो भी छोटा सा बुलाहट, वो बुलाहट प्रभु के भवन में करते हुए, विश्वास में बढ़ते हुए, मैं मेरे सारे घर परिवार के लिए मैं आशीष का कारण बनूंगा। ये वादा आपको डेली मुंह से कन्फेस करो, तब शैतान आपको अटैक नहीं करेगा। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जैसा भजन संहिता में प्रभु आपने इस अध्याय से बातें की है, प्रभु संकट में हमें बचाने वाला परमेश्वर तू ही है, हमारे संग रहने वाला परमेश्वर तू ही है। प्रभु जब हम तुझे प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनता है और हमें बहुत तकलीफों से, महामारियों से, शैतान के जाल से हमें बचाता है। प्रभु तो अपने पंखों के अंड में हमें ले ले प्रभु। प्रभु तेरे चरणों में रहना ही मुझे अच्छा लगता है। मीटिंग में जुड़े हुए सभी को के लिए प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग तेरे चरणों में रहने के लिए सहायता कर। प्रभु तेरे चरणों में बैठना आशीष है प्रभु। वो भवन लॉर्ड्स हाउस चर्च में प्रभु जो भी आते हैं तू बहुत प्यार करता है। भवन में प्रभु सभी लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे, सब लोग प्रेयर करने के लिए, तेरे भवन में बाइबल पढ़ने के लिए सहायता कर। इस सेवकाई से जुड़े हुए हर एक परिवार को आशीष दे, हर घर में शांति समाधान दे, आशीष देकर बरकत दे। और सेवकाई में जो पेंडिंग काम है प्रभु, वो काम भी आने वाले दिनों में जल्द से जल्द स्टार्ट करने के लिए सहायता कर। स्लैब लेंटर डालने के लिए मदद कर और आशीष देकर प्रभु तू रास्ता खोल। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हमारा पिता का प्यार, पुत्र मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा हम सबके साथ बनी रहे, आमीन।